ये है कि जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव से पीछे हट गए हैं और अमेरिका में और पार्टी के हित में मेरा ये निर्णय है। पत्र लिखा है उन्होंने। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ने पर जो बाइडेन की तरफ से पत्र आ गया है और आधिकारिक पुष्टि इस बात की हो गई है। ऐलान खुद जो बाइडेन ने कर दिया है। वर्तमान राष्ट्रपति हैं अमेरिका के और ये चर्चा काफी दिनों से चल रही थी। उनके स्वास्थ्य कारण को लेकर ये चर्चा चल रही थी। सबसे बड़ा कारण, वैसे तो कई सारे कारण हो सकते हैं और हैं भी, लेकिन इसमें हेल्थ, स्वास्थ्य सबसे बड़ा कारण रहा। बाइडेन अपनी दावेदारी खत्म करते हुए खुद पत्र लिख चुके हैं और स्वास्थ्य एक बड़ा कारण उसमें है। इसके अलावा कुछ कारण जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए चिंता थी। कई पोल्स में बाइडेन के इस बार जीतने की उम्मीद काफी कम दिखाई गई थी। डेमोक्रेटिक पार्टी भी ये बात मानती थी और डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सांसद भी ये कहने लगे थे कि जो बाइडेन की चुनावी रेस में बने रहने से डेमोक्रेट्स को नुकसान होगा, वो हार सकते हैं, तो उन्हें हट जाना चाहिए। बाइडेन के कार्यकाल की कई कमजोरियों के कारण से बाइडेन का पलड़ा अब हल्का हो रहा था। वॉशिंगटन से रोहित शर्मा जी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, हेल्थ इश्यूज सबसे पहला, और इसके अलावा क्या वो इंपॉर्टेंट रीजंस हो सकते हैं कि जो बाइडेन को खुद अब लेटर लिखना पड़ा? देखिए, जो बाइडेन के ऊपर उनके डिबेट परफॉर्मेंस के बाद से लगातार दबाव उन पे बनाया जा रहा था। बड़ा उनको बार बार उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी के ही लोगों ने ये पहले दबी जबान में कह रहे थे उनकी डिबेट परफॉर्मेंस के बाद कि उन्हें शायद रेस से हट जाना चाहिए। जी। और फिर हमने देखा कि किस तरह से नैन्सी पेलोसी ने, जब जो बाइडेन ये कह चुके थे साफ तौर पे कि वो एज ए नॉमिनी रहेंगे डेमोक्रेटिक पार्टी के, उसके बाद हमने देखा नैन्सी पेलोसी ने किस तरह दबाव बनवाया और किस तरह जो सांसद थे उन्हें कहा गया, अर्ज किया गया कि आप इस तरह के जो है पब्लिकली लेटर्स लिखे। साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये भी खबरें आई कि प्रेसिडेंट ओबामा चाहते थे कि जो बाइडेन एज ए नॉमिनी ना रहे डेमोक्रेटिक पार्टी के, क्योंकि सबको ये डर था कि व्हाइट हाउस के साथ साथ जो दोनों सदन है, अपर हाउस और लोअर हाउस, वहां पे डेमोक्रेटिक पार्टी की मेजोरिटी जो है वो नहीं आएगी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आएंगे ही आएंगे और साथ ही साथ वो मेजोरिटी के साथ आएंगे। तो ये दबाव पिछले एक महीने के साथ करीबन करीबन एक महीने पे से चल रहा था प्रेसिडेंट जो बाइडेन के ऊपर। और आज फाइनली ये बार बार कहा जा रहा था कि इस वीकेंड शायद एक डिसीजन आ सकता है और जो बाइडेन ने जो है फाइनली ये डिसीजन लिया है कि वो अब अपनी पार्टी के कैंडिडेट अच्छा नहीं रोहित। रहेंगे। और ये मैं समझाना चाहूंगा सबको जी कि जी। इसका रीजन ये है इस वीकेंड का कि अगले महीने, अब से कुछ तीन साढ़े तीन हफ्ते बाद शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन है। तो उन पे दबाव इसलिए बढ़ाया जा रहा था कि कम से कम इस पार्टी को, डेमोक्रेटिक पार्टी को, एक अलग अपना नया नॉमिनी ढूंढने के लिए थोड़ा सा समय दिया जाए। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या क्या चीजें हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जो अच्छा है वो रोहित, एक नॉमिनी बात बन बताइए जाएगी, आप। जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो बाइडेन के ऊपर बहुत ज्यादा सुन पा रहे दबाव हैं आप बनाया हमें? गया और ये जो डिसीजन उन्होंने लिया है, ये जैसा कि उनके लेटर में उन्होंने लिखा है कि इन्होंने देश के लिए और अपनी पार्टी के लिए लिया है। रोहित, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? रोहित, क्या आप हेलो। मुझे सुन पा रहे हैं? जी, अब आ रही है मुझे जी। आपकी आवाज। हाँ रोहित, हम ये समझना चाह रहे थे कि देखिए, हेल्थ इश्यूज को लेकर और डेमोक्रेट्स के बहुत सारे जो सांसद थे वो ये चाहते थे कि इस बार जो बाइडेन चुनाव ना लड़े। लेकिन क्या ट्रंप पर जो गोली चली उसके बाद जो बाइडेन को ये निर्णय करना पड़ा और ये लेटर लिखना पड़ा, क्योंकि वो हमेशा मना करते रहे थे, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो रेस से हट रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। आप मानते हैं इस बात को? देखिए, गोली जो अटैक हुआ डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, उसके बाद एक सिंपैथी वेव अमेरिका में ऑब्वियसली चली। और जो पहले कह रहे थे कि दबी जबान से जो लोग कह रहे थे, शायद लोगों को ये लगा कि जो पोलिंग आ रही थी, जो डेटा आ रहा था सामने, उसमें ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप एक लैंडस्लाइड से जीतने वाले हैं, शायद उस तरह की लैंडस्लाइड जो रोनाल्ड रेगन के समय में हमने एक बार देखी जी थी। जी। तो मुझे लगता है कि ये इसने डेफिनेटली इसने एक ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहा है। लेकिन जो उनका जो हमने उनकी हेल्थ को देखा है, जो उनका हमने डिक्लाइन देखा है, मैं खुद प्रेसिडेंट बाइडेन से मिल चुका हूं और मैं भी काफी आश्चर्यचकित था जब मैंने उस डिबेट परफॉर्मेंस को देखा। जी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसको मद्देनजर रखते हुए और साथ ही साथ डेमोक्रेटिक पार्टी के चांसेस को देखते हुए जो बाइडेन ने यह निर्णय लिया है। और अगेन, बहुत अच्छे लीडर रहे हैं जो बाइडेन, आज तक वो अपनी जिंदगी का कोई भी चुनाव नहीं हारे।
तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अपनी लेगेसी को भी पुख्ता करना चाहते थे कि वो एक ऐसे समय में हटना चाहते हैं जहां पे चाहते कि शायद, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी खुद कह रही है कि एक यंग कैंडिडेट का अच्छा चांस हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट, तो शायद वो चाहते हैं कि आने वाले समय में लोग उन्हें ऐसे याद रखें जिसने सही टाइम पे जो है टॉर्च वो पास ऑन कर दिया। रोहित, कमला हैरिस या कोई और इस रेस में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट में आप सबसे आगे किसे देखते हैं? देखिए, सबसे आगे है कमला हैरिस। उसके इसकी बहुत सारी वजह है। पहली वजह तो ये है कि जो फंड रेजिंग हुई है, और अमेरिका में चुनाव डोनर्स जो है वो फंड रेज करते हैं, और लीगल तौर पे जो कैंपेन का जो मनी रेज किया गया है वो बाइडन हैरिस कैंपेन के नाम पे किया गया है। तो उसमें लूप होल्स निकालने होंगे लोगों को, लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सीधा सीधा जो कैंडिडेचर बनता है वो कमला हैरिस का बनता है। दूसरी वजह यह है कि वो वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी है। जो जी। बाइडन बार बार ये कह चुके हैं कि अगर वो कमला हैरिस को एज अ प्रेसिडेंट नहीं देखते तो वो उन्हें वाइस प्रेसिडेंट चुनते नहीं और नियुक्त नहीं करते। तीसरा, कमला हैरिस जो है वो एक अफ्रीकन अमेरिकन है, और उनको पास ओवर करके डेमोक्रेटिक पार्टी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि वो अपने वोटर्स को और निराश कर देगी कि एक पहली बार एक वुमेन और एक वुमन ऑफ कलर को पास ऑन करके किसी और को यहां पे लाया जाए। तो मुझे लगता है कि ये श्योर शॉट कमला हैरिस का इसमें नॉमिनेशन होगा। और बाकी जो नाम हमने सुने हैं, जैसे ग्रेचन विटमर का नाम हमने सुना है, हमने एक सेनेटर का नाम सुना है, मार्क कैली का नाम हमने सुना है। मुझे लगता है कि उनके पास नेशनल प्रोफाइल नहीं है। और अब जो बड़ा चुनाव होगा, मुझे लगता है वो ये होगा कि कमला हैरिस किसको अपना वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट घोषित करेगी। जी। प्रेसिडेंशियल डिबेट, पहली डिबेट में जो बाइडेन पर रोहित जबरदस्त सवाल उठे थे, वो काफी बुरी तरह से पीछे पिछड़ गए थे। उसके बाद जो बाइडेन कहते हैं कि अगर डॉक्टर्स कहते हैं कि मेरी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है और मैं कैंपेन नहीं कर पाऊंगा, तभी मैं कैंपेन से हटूंगा। ये जो एडमेंट बिहेवियर था, रवैया था, ये क्या दर्शाता था? जी, मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया पूरी तरह से सही, बीच में शायद आपकी आवाज जो है वो जी, कट गई। रोहित हम ये कह रहे थे कि साफ जो बाइडेन ने मना कर दिया था कि मैं कैंपेन से तब तक नहीं हटूंगा जब तक डॉक्टर्स मुझे नहीं कहते कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, हेल्थ इश्यूज नहीं है। और फर्स्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट में वो बुरी तरह से पिछड़ गए, उसके बाद भी नहीं हटने वाले जो बाइडेन का। अब ये फैसला कैसे आया, क्यों आया? देखिए, जो जो मैंने कहा कि जैसा कि हम अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, उनके मेंटल जो डिक्लाइन की जो बात यूएस में बार बार हो रही थी, वोटर्स के जहन में ये बार बार कहा जा रहा था कि शायद वे उतने सक्षम नहीं है जितने वो 4 साल पहले थे। दूसरा कि जब ये पार्टी ने, देखिए, अमेरिका में जो चुनाव होते हैं यहाँ पे लोग राष्ट्रपति को डायरेक्टली चुनते हैं और जी। मेजोरिटी जो है वो अलग से चुन के आती है। जब यहाँ की पोलिंग में ये समझने लगा डेमोक्रेटिक पार्टी को कि हाउस और सेनेट में भी डेमोक्रेटिक पार्टी की मेजोरिटी के आने के चांसेस बहुत कम है, तब जाके लोगों ने ये उन पर दबाव बनाने की कोशिश की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सही, डोनर्स। अगर आप कैंपेन में फंड्स रेज नहीं कर सकते, अगर जी। एज अ कैंडिडेट अगर आपके लिए आपके पास बैकिंग नहीं है, तो आप कहीं से भी नॉमिनेशन नहीं रख सकते अपने पास। और ये दबाव बनाया गया। अभी अभी ये खबर चल रही है कि प्रेसिडेंट ओबामा जो थे, उन्होंने भी डोनर से कहा कि अगर आप कैंडिडेट एज अ जो बाइडन को नहीं देखते तो आप अपने पैसे मत दीजिए। तो कहीं ना कहीं एक वो हम कहते हैं ना, एक चोक किया गया उनकी कैंडिडेटसी को, कि पहले तो सांसद आके कह रहे हैं कि भाई हमें आप हट जाइए यहां से, फिर नैन्सी पेलोसी आके कह रही है बार बार कि उन्हें डिसीजन लेना होगा, उन्हें डिसीजन लेना होगा, फिर सेनेटर्स कह रहे हैं, और फिर ओबामा डोनर से बात कर रहे हैं, उन्होंने कह रहे हैं कि भैया आप रुक जाइए, आप पैसे मत दीजिए, अभी रुक जाइए, देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। तो जब आपने चारों तरफ से उनको घेर लिया, ऑन टॉप ऑफ दैट पिछले दिनों वो कोविड से शिकार हो गए, जी। कोविड का, जी। तो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल अमेरिकन, एवरेज अमेरिकन के दिमाग में ये बात चल रही है कि मेरा जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट है शायद अगले 4 साल तक ये प्रेसिडेंट नहीं रहेगा। और ऐसे माहौल में अगर आप उनको बैलेट पे रखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप या कोई भी और कैंडिडेट हो जो बाइडेन के अगेंस्ट में, उनके चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। तो इसीलिए ये बात समझाई गई जो बाइडेन को, जी। उनकी फैमिली को समझाया गया। हमेशा ये कहा गया है कि डॉक्टर जिल बाइडेन जो फर्स्ट लेडी है, वो हमेशा से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, स्ट्रांग थी जो बाइडेन को लेके। उनके बेटे हंटर बाइडेन का नाम आता है कि वो भी बहुत स्ट्रांग थे कि नहीं, जो बाइडेन को चुनाव लड़ना चाहिए। उनसे बातें की गई, उन्हें समझाया गया कि हम शायद अपनी लेगेसी को, शायद अगर जो बाइडेन ने हार जाते हैं चुनाव,
तो हमारी लेगेसी है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा और इसके रेpercussions जो है वो हमें देखने को मिलेंगे अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत के आते हैं। जी। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हुई हैं बिल्कुल और बिल्कुल। उसके बाद जाके, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं सईद, ये बहुत बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था जो बाइडेन के लिए। मैं कैंपेन में लोगों को जानता हूं, मैं व्हाइट हाउस में लोगों को जानता हूं। जी जी। आज सुबह भी जब मेरी बात हुई थी वहां पे किसी से, उन्होंने कहा था कि जो बाइडेन ये निर्णय नहीं लेने वाले हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट है जो बाइडेन की की तरफ से कि इतने स्ट्रांग होने के बाद भी उन्हें थोड़ा सा नज किया गया, थोड़ा सा पुश किया गया कि जी वो हट जाए यहां से। और मैं अभी भी मानता हूं कि ये उनका, ये वो नहीं चाहते थे ऐसा हो, लेकिन कंडीशन सर्कमस्टांसेस ऐसे बनाए गए कि बिल्कुल। अब उन्हें हटना पड़ा। रोहित आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सर्कमस्टांसेस पैदा नहीं हुए, वो बना दिए गए और वो डेमोक्रेट्स की तरफ से बनाए गए। जो सांसदों का विरोध था बाइडेन के लिए, क्या आपको ये लगने लगा था कि ये पार्टी को इससे नुकसान हो जाएगा? ये सिर्फ एक जिस लेगेसी की आप बार बार बात कर रहे हैं रोहित, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, उसको खतरा हो जाता अगर जो बाइडेन अड़े रहते, एडमेंट रहते तो? जी बिल्कुल। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि वो नॉमिनेशन थे, उनके पास डेलीगेट्स थे। अगर आज वो निर्णय नहीं लेते ये, तो वो शिकागो में जाते और वो ऑफिशियली नॉमिनेट हो जाते। डर ये था, और देखिए यहाँ पे एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ वाली बात होती है। हर कांग्रेसमैन अपने डिस्ट्रिक्ट में जाता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता है, वो ये बातें सुन रहा है कि भाई हम जो है रिपब्लिकन्स को वोट करना चाहते हैं बिकॉज आपके जो प्रेसिडेंट है वो मेंटली फिट नहीं है, मेंटली फिट टू सर्व। तो कहीं ना कहीं ये जो इन फाइटिंग थी डेमोक्रेटिक पार्टी की, जो मुझे लगता है थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक थी। अगर ये डिबेट नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल सही हम मानते चलिए, जी डिबेट यूजुअली होती है सितंबर अक्टूबर में। होता ये कि ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता, बाइडेन जाते, अगस्त में नॉमिनेशन अपना ले लेते और फिर वो सीधा हमें सितंबर में डिबेट देखने को मिलती। इस डिबेट को ऐसा भी काफी लोग कह रहे हैं प्रीपोन कराया गया। तो कहीं ना कहीं रोहित, इसमें ये बात जरूर है कि पीपल हम वांटेड आपको टू। बहुत बहुत थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं। सुशांत सरीन जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे बात करने के बाद रोहित मैं फिर से आता हूं, आपसे बात करता हूं। सुशांत सर, कैसे देखते हैं आप इस जो बाइडेन के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट पद से अपने आप को अलग कर लेने को? यार मेरे ख्याल और कोई चारा बचा नहीं था। जो इनका डिबेट हुआ था उसके बाद जिस तरीके के हालात पैदा हुए थे, और ये नजर आ रहा था कि जो बाइडेन जो हैं वो शायद उस स्थिति में नहीं है कि अमेरिका जैसी रियासत की बागडोर जो है उनके हाथ में हो। जी अब वो उनके जो समर्थक हैं वो तो कोई एक दिन अगर वो थोड़ी क्लैरिटी से बात करते थे तो वो कहते थे कि भाई वो तो बिल्कुल उनका दिमागी स्थिति जो है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये स्पष्ट हो गया था कि वो हर रोज के रोज तो नहीं आप देख सकते ना। जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है जी उसके जो राष्ट्रपति हैं, अगर उनकी दिमागी हालत और उनकी फैकल्टीज के ऊपर कितना कंट्रोल है नहीं है उसके ऊपर सवालिया निशान उठना शुरू हो जाए तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मेरे ख्याल ये जरूरी था। और वो जब आए भी थे 2020 में तो उस समय भी यही बात हो रही थी कि ये ट्रांजिशन है, मतलब कि ये एक छोटे अरसे के लिए एक राष्ट्रपति बने हैं, शायद ये दूसरा टर्म ढूंढेंगे भी नहीं, उसके लिए खड़े भी नहीं होंगे। लेकिन सुशांत सर, आपको नहीं लगता जो एटीट्यूड, जो एडमेंट रवैया, रुख जो बाइडेन ने दिखाया था, हेल्थ इश्यूज के बाद भी वो लगातार हटने को तैयार नहीं थे, डेमोक्रेट्स सांसद दबाव बना रहे थे, उसके बाद भी वो तैयार नहीं थे, तो ऐसा क्या हुआ? यार क्या आप दुनिया के अगर सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हो तो किसको अच्छा लगता है कि समय से पहले छोड़ दिया जाए? जी हर एक की इच्छा यही होती है कि कुछ वर्ष और काटे जाए। अब वो एक अपने तरीके का नशा होता है। आप भारत में देख लीजिए किस किस उम्र में लोग कौन कौन से पद ग्रहण करते हैं। जी बीमार हो तब भी वो पद पे बैठे रहेंगे, जेल में चले जाएं तब भी पद पे बैठे रहेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। तो वो आकर्षण जो होता है सत्ता का, या जो उसका लोभ होता है, वो इतनी आसानी से थोड़ी जाता है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम वही सुशांत सर समझना चाह रहे हैं कि जो बाइडेन इतनी बुरी तरह से अड़े हुए थे, अपनी पार्टी के विरोध को झेल रहे थे, हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे थे, उनके कार्यकाल की कई सारी कमजोरियां थी, उसके बावजूद वो नहीं हट रहे थे, तो ऐसा क्या आपकी नजर में कारण रहा होगा, रीजन रहा होगा? मेरे ख्याल उनके जो देखिए वो रहना तो वो इसलिए चाहते थे, और शायद
जब सत्ता में आप होते हैं तो आपको ये लगता है कि आप ही हैं और आपके बिना देश की बागडोर कोई नहीं संभाल सकता। लेकिन मेरे ख्याल उनके ऊपर दबाव बहुत ज्यादा पड़ना शुरू हो गया था। शायद जो माना जा रहा है वो ये था कि परिवार में कुछ लोग चाह रहे थे कि वो चले जाएं, छोड़ दें, अब रिटायर हो जाएं। कुछ लोग चाह रहे थे कि वो अभी भी अपनी दावेदारी रखें। लेकिन मेरे ख्याल पार्टी के अंदर बहुत सारी आवाजें ऐसी उठनी शुरू हो गई थी और उनको ये लग रहा था कि भाई अगर इसी स्थिति में हम चुनाव में जाते हैं तो फिर हमारी हार तो निश्चित है। तो इससे अच्छा ये है कि एक कुछ इस तरीके का काम किया जाए कि एक नया कैंडिडेट लेकर के आया जाए, उससे शायद हमारी स्थिति जो है बेहतर हो सकती है। और अगर हम राष्ट्रपति पद हार भी गए तो शायद कांग्रेस और सेनेट के ऊपर हमारी एक लिहाज से जो बढ़तड़ी है वो बरकरार रहेगी। तो वो भी एक पहलू था। नहीं तो ये माना जा रहा है कि ना सिर्फ ये राष्ट्रपति का चुनाव हारने की कगार पे हैं, लेकिन ये जो कांग्रेस में भी जो इनकी जो वो है बहुमत है, ये उससे भी हाथ गंवा देंगे। तो मेरे ख्याल वो पहलू थे और फिर प्रेशर बहुत पड़ना शुरू हो गया था और ये सही मूव है। अब वो इसके आगे क्या होता है वो तो बात की बात है, लेकिन इनका चुनाव में खड़े होना, कैंपेन में जाना और फिर वहां पर एक्सपोज हो जाना, वो तो बिल्कुल ही एक लिहाज से पराजय को इनवाइट करने वाली बात। बिल्कुल। और ये ट्रंप पर जो हमला हुआ था, गोली चली थी और उसके बाद जो एक सिंपैथी वेव, सहानुभूति ट्रंप को मिलनी शुरू हुई थी, आपको लगता है उसने भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, सुशांत जी? मेरे ख्याल शुरुआत तो ये हो गई थी जब इन्होंने ट्रंप के खिलाफ ये केसेस वगैरह दायर किए और वो बहुत ही भोंडे केस थे। वो किसी भी मतलब ये नॉर्मली किसी अफ्रीका वगैरह का कोई देश हो तो वहां पर इस तरीके के केस बनाए जाते हैं। पाकिस्तान जैसे देश में, अमेरिका जो बाकी दुनिया को जमहूरियत की दुहाई देता है, जब वहां पर विपक्षी नेता के खिलाफ इस तरीके के केस बनाए जाए तो उससे शायद एक समर्थन ट्रंप का बढ़ा था।